आज हम एक ऐसे मामले की तह तक जाएंगे जहां भारत की राजनीति और न्यायपालिका बिल्कुल आमने सामने आ गई। ये कहानी है दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और हाईकोर्ट की एक जज के बीच हुए टकराव की। एक ऐसा टकराव जिसने कई बहुत ही गंभीर सवाल खड़े कर दिए। सोचिए, ये शब्द खुद जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के हैं और ये लाइन ही अपने आप में इस पूरे मामले की गंभीरता को बता देती है। बात सिर्फ एक जज की नहीं थी, बल्कि सवाल पूरी न्यायपालिका की साख पर था। तो चलिए इस काफी पेचीदा मामले को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखते हैं। सबसे पहले ये टकराव आखिर शुरू कैसे हुआ, फिर केजरीवाल के तर्क क्या थे, उसके बाद जज ने क्या फैसला सुनाया और आखिर में इस पूरे फैसले का हमारे लोकतंत्र के लिए क्या मतलब है। तो इस कहानी के केंद्र में है अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली की आबकारी नीति यानी एक्साइज पॉलिसी केस में फंसे हुए हैं। लेकिन ये मामला तब और भी सीरियस हो गया जब उन्होंने सीधे सीधे उस जज को ही चुनौती दे दी जो उनके केस की सुनवाई कर रही थी। अच्छा, इस पूरे मामले को समझने के लिए ये शब्द जुडिशियल रिक्यूजल बहुत जरूरी है। इसका सीधा सा मतलब है कि जब किसी जज को यह महसूस होता है कि शायद वो इस केस में पूरी तरह से निष्पक्ष नहीं रह पाएंगे, तो वो खुद ही उस केस से हट जाते हैं। और केजरीवाल की टीम ने इसी आधार पर याचिका डाली थी, ये कहते हुए कि जज शायद पक्षपाती हो सकती हैं। तो आखिर वो क्या वजहें थीं जिनके आधार पर केजरीवाल की लीगल टीम ने जज पर पक्षपात का इतना बड़ा आरोप लगा दिया? चलिए एक एक कर उनके तर्कों को देखते हैं। केजरीवाल की टीम ने कई गंभीर आरोप सामने रखे। पहला, कि जज पहले भी उनके खिलाफ फैसले दे चुकी हैं। दूसरा, वो कुछ ऐसे सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल हुई थीं जो एक खास विचारधारा से जुड़े थे। और यहाँ तक कि उनके परिवार के सदस्यों के पेशे को भी हितों का टकराव यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बता दिया गया। अब इतने सारे आरोपों के बाद गेंद पूरी तरह से अदालत के पाले में थी। सबकी नजरें इसी बात पर थीं कि क्या जज खुद को इस हाई प्रोफाइल केस से अलग कर लेंगी। चलिए देखते हैं कि हुआ क्या। और फिर आया एक बेहद मजबूत जवाब। जस्टिस शर्मा ने इन दमदार शब्दों के साथ केस से हटने से साफ इनकार कर दिया। ये सिर्फ एक फैसला नहीं था, ये न्यायपालिका की आजादी का एक तरह से ऐलान था। और फिर 20 अप्रैल 2026 को अंतिम फैसला आ गया। कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि ये ठोस सबूतों पर नहीं, बल्कि सिर्फ शक, आशंकाओं और अनुमानों पर आधारित थी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जज ने सिर्फ याचिका खारिज नहीं की, बल्कि अपने फैसले के पीछे 1-2 नहीं, पूरे 10 मजबूत कारण दिए। चलिए इनमें से कुछ सबसे महत्वपूर्ण कारणों को समझते हैं। ये वो 10 बिंदु थे जिनके आधार पर ये पूरा फैसला टिका था। अब हम इनमें से कुछ सबसे दिलचस्प तर्कों पर एक नजर डालेंगे। पहला और शायद सबसे बड़ा आरोप था हितों के टकराव का। दावा यह था कि चूंकि जज के बच्चे केंद्र सरकार के वकील हैं, इसलिए वो निष्पक्ष कैसे हो सकती हैं। इस पर जज का जवाब बिल्कुल सीधा और साफ था। वकालत करना उनके बच्चों का मौलिक अधिकार है और जब तक वो इस खास केस से सीधे तौर पर नहीं जुड़े हैं, तब तक हितों का कोई टकराव बनता ही नहीं है। फिर सवाल उठा राजनीतिक जुड़ाव का। इस पर जज ने साफ किया कि जिन कार्यक्रमों में वो शामिल हुई वो पेशेवर कार्यक्रम थे, कोई राजनीतिक मंच नहीं। और ये भी कहा कि वकीलों और जजों के बीच एक हेल्दी प्रोफेशनल रिश्ता बनाए रखना न्याय प्रणाली के लिए जरूरी होता है। और यहाँ जज ने एक बहुत ही तीखी लेकिन बेहद महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने एक तरह से एक विन विन सिचुएशन बना ली थी। मतलब फैसला कुछ भी होता, वो उसे अपने पॉलिटिकल नैरेटिव के लिए इस्तेमाल कर लेते। अगर जज हट जाती तो वो कहते कि कोर्ट दबाव में आ गया, और अगर नहीं हटी तो वो कह सकते थे कि देखिए, हमें तो पहले से पता था कि न्याय नहीं मिलेगा। और जब केजरीवाल की टीम ने यह कहा कि जज के पिछले फैसले हमेशा उनके खिलाफ रहे हैं, तो अदालत ने एक बड़ी दिलचस्प बात याद दिलाई कि भाई, जब इसी अदालत ने आपको दूसरे मामलों में राहत दी थी, तब तो उनकी निष्पक्षता पर कोई सवाल नहीं उठाया गया था। तो इस एक फैसले का हमारे लोकतंत्र के लिए आखिर क्या मतलब है? चलिए अब इसके बड़े असर को समझते हैं। देखिए, ये फैसला कुछ बुनियादी सिद्धांतों को और भी मजबूत करता है। पहला, किसी जज पर पक्षपात का आरोप लगाना है तो ठोस सबूत लाने होंगे, सिर्फ शक के आधार पर नहीं चलेगा। और दूसरा, जो सबसे जरूरी है, कि न्यायपालिका को राजनीतिक दबाव से आजाद रहना ही होगा। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब कानून और राजनीति इस तरह से टकराते हैं, तो एक आम नागरिक के तौर पर हम न्याय को किस नजर से देखते हैं?
क्या हमारा भरोसा सिस्टम पर बना रहता है? आखिर में इस फैसले ने कानूनी दलीलों और राजनीतिक दांव-पेच के बीच एक लकीर खींचने की पूरी कोशिश की। लेकिन ये बहस शायद कभी खत्म नहीं होगी कि राजनीति की सीमा कहाँ खत्म होती है और न्याय का क्षेत्र कहाँ से शुरू होता है। और इसी सवाल पर हमारी पूरी न्याय प्रणाली का